नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी में आए पागल की समझदारी बनी घटना पे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे हरिपुर में रहने वाला लगभग 30 वर्षीय युवक राघव लोगों की नज़रों में एक अजीब इंसान था। कभी वह किसी से बिना वजह बातें करने लगता, कभी सड़क किनारे बैठकर बच्चों के साथ हंसने लगता और कभी घंटों आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता रहता। कई लोग उसे पागल कहते थे, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि राघव मानसिक रूप से बीमार था। उसके माता पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे और उसके बाद से वह अकेला ही जिंदगी काट रहा था। गांव के कुछ दयालु लोग कभी कभी उसे खाना दे देते थे, लेकिन अधिकतर दिन उसे भूखे पेट ही गुजारने पड़ते थे। उसके कपड़े हमेशा फटे हुए रहते थे, बाल बिखरे रहते थे और पैरों में टूटी हुई संपलें थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी जिसे हर कोई समझ नहीं पाता था। एक दिन सुबह से ही राघव बहुत भूखा था। पिछली रात भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। वह पूरे कस्बे में इधर उधर घूमता रहता, लेकिन कहीं से भी उसे भोजन नहीं मिला। दोपहर ढलने लगी और उसकी हालत कमज़ोर होने लगी। तभी दूर से उसे बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दी। सड़क पर कई गाड़ियां जा रही थी और लोग नए कपड़ों में सजा धजाकर एक बड़े विवाह समारोह की तरह बढ़ रहे थे। राघव कुछ देर तक उन लोगों को देखता रहा। उसके पेट में भूख की आग और तेज हो गई थी। उसने कभी किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगी थी। उसकी माँ बचपन में कहा करती थी कि बेटा चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना। यही बात उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। धीरे धीरे वह भी उसी दिशा में चल पड़ा। शहर के सबसे बड़े मैरिज गार्डन रोशनी की चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी। हर तरफ खुशियाँ थी, मेहमान हंसी मजाक कर रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे और स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। राघव गेट के बाहर कुछ देर तक खड़ा रहा। उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उसके मन में डर था कि कहीं लोग उसे देखकर भगा न दे, कहीं उसका मजाक न उड़ाए, लेकिन भूख उससे ज़्यादा ताकतवर थी। वह धीरे धीरे सिर झुकाए अंदर चला गया। अंदर इतनी भीड़ थी कि किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वह एक कोने में खड़ा होकर लोगों को खाना खाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक वेटर ने उसे देखा। राघव घबरा गया और सोचने लगा कि अब ज़रूर उसे बाहर निकाला दिया जाएगा, लेकिन वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया वहाँ खाली कुर्सी है, बैठ जाइए, खाना खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राघव कुछ पल के लिए हैरान रह गया। शायद बहुत दिनों बाद किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। वह धीरे धीरे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके आसपास बैठे लोग अपने परिवारों के साथ बातें करने में व्यस्त थे। किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि वह कौन है और किस तरफ से आया है। कुछ ही देर में उसके सामने खाने से भरी प्लेट रख दी गई। राघव की आंखों में आंसू आ गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और फिर बहुत धीरे धीरे खाना खाने लगा। वह ऐसे खा रहा था जैसे हर निवाला उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं हो। उसे देखकर पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि बेटा और ले लो, शर्म मत करो। राघव ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। विवाह समारोह में दूल्हा आर्यन और दुल्हन स्नेहा स्टेज पर बैठे मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। दोनों अपने जीवन के सबसे खुशहाल दिन का आनंद ले रहे थे। हजारों मेहमान थे, इसलिए उन्हें यह पता ही नहीं था कि एक अनजान युवक भी उनके समारोह में शामिल होकर पेट भर खाना खा रहा है। राघव खाना खत्म करने के बाद कुछ देर चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। शायद महीनों बाद
उसका पेट पूरी तरह भरा था। थोड़ी देर बाद वह उठकर जाने लगा। तभी उसकी नज़र स्टेज की तरफ गई। उसने देखा कि सभी लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे और शगुन के लिफाफे दे रहे थे। यह देखकर अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। उसकी माँ कहा करती थी कि किसी के घर की खुशियों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसके संस्कार कभी गरीब नहीं होने चाहिए। ये बात राघव के दिल में इतनी गहराई से बसी हुई थी कि उसने तुरंत अपनी फटी हुई शर्ट की जेब में हाथ डाला। उस जेब में एक पुराना और मुड़ा हुआ 10 रुपये का नोट रखा हुआ था। वही 10 रुपये जो उसने कई दिनों से संभाल कर रखे थे, कभी ज़रूरत पड़ने पर काम आएंगे। यही सोचकर उसने उन्हें बसा कर रखा था। उसने नोट को बड़े प्यार से सीधा किया और धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ मौजूद कुछ लोग उसे देखकर हैरान हुए। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। वह धीरे धीरे दूल्हा दुल्हन के सामने पहुंचा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। राघव कुछ क्षण चुप रहा और फिर कांपते हुए हाथों से 10 रुपये का नोट आगे बढ़ाकर बोला, बेटिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरे पास बस इतना ही है। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि स्नेहा की आंखें नम हो गई। वहाँ खड़े कई लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह युवक कौन है, लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे विवाह समारोह का माहौल बदल दिया। राघव जैसे ही मुड़कर वापस आने लगा, तभी दूल्हा आर्यन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने तेजी से आगे बढ़कर राघव का हाथ पकड़ लिया। पूरा हाल उस दृश्य को हैरानी से देख रहा था। राघव जैसे ही मुड़कर वापस जाने लगा, तभी दूल्हा आर्यन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और तेजी से उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा विवाह समारोह ये दृश्य देखकर हैरान था। कुछ लोगों को लगा कि शायद अब उसे बाहर भेजा जाएगा, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने जो किया उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल छू लिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए राघव से कहा, भाई साहब, आप ऐसे कैसे चले जाएंगे? आपने हमें आशीर्वाद दिया है, यह हमारे लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है। यह सुनकर राघव घबरा गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मेरे पास देने के लिए बस यही 10 रुपये थे। मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। मेरी माँ कहती थी कि किसी की खुशी में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुल्हन स्नेहा भी स्टेज से नीचे उतर आई। उसने आदर के साथ दोनों हाथों से वह 10 रुपये का नोट लिया और उसे अपने माथे से लगाकर बोली, चाचा जी, यह हमारे लिए लाखों रुपये से भी ज़्यादा कीमती है। इसमें आपका प्यार और आशीर्वाद है। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ देर पहले तक जो लोग राघव को अजीब नज़रों से देख रहे थे, अब वही लोग सम्मान से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी आर्यन के पिता विनोद जी की भी आगे जाए स्नेह उन्होंने प्यार से राघव को गले लगा लिया। इतने वर्षों में शायद पहली बार किसी ने उसे इतने अपनापन से गले लगाया था। राघव कुट कुट कर रो पड़ा। उसकी आंखों में से बहते आंसू मानो वर्षों का दर्द बाहर निकाल रहे थे। जब विनोद जी ने उसे उसके बारे में पूछा, तब लोगों को पता चला कि राघव कभी एक होनहार छात्र था, लेकिन कई साल पहले माता पिता की मौत के बाद वह मानसिक रूप से बीमार हो गया था और धीरे धीरे समाज से कटता चला गया। रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया और वह अकेला पड़ गया। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का सिर झुका गया। कई लोगों को अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। आर्यन ने तुरंत अपने दोस्तों से कहा
कि राघव के लिए नए कपड़े और चप्पलें लाए जाए। कुछ ही देर में उसके लिए नए कपड़े आए। स्नेहा ने अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाई। राघव बार बार यही कह रहा था कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना परिवार वापस मिल गया हो। विवाह समारोह में मौजूद एक युवक ने यह पूरा दृश्य अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन जब उसने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया तो वहां देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया। हर कोई उस युवक के संस्कार और दूल्हा दुल्हन की इंसानियत की तारीफ कर रहा था। लोग लिख रहे थे कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसकी हालत से नहीं बल्कि उसके दिल और उसके संस्कारों से होती है। कुछ दिनों बाद शहर के कई लोगों ने मिलकर राघव के इलाज और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह अकेला नहीं था। समाज जिसे वह अपना नहीं मानता था वही समाज उसके साथ खड़ा था। और उस दिन विवाह में दिए जाए कि उसके 10 रुपये का नोट आज भी आर्यन और स्नेहा ने संभाल कर रखा हुआ है। उन्होंने उसे अपने घर के मंदिर में फ्रेम करवा कर रखा क्योंकि उनके लिए वह नोट कोई साधारण कागज़ नहीं था बल्कि एक ऐसे इंसान का आशीर्वाद था जिसके पास धन भले कम था लेकिन दिल और संस्कार बहुत अमीर थे। कहा जाता है कि गरीबी इंसान के कपड़ों में दिखाई दे सकती है लेकिन उसके संस्कारों में नहीं। और जिस दिन समाज किसी इंसान की हालत नहीं बल्कि उसकी इंसानियत को पहचानने लगे उसी दिन दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। डिस्क्लेमर: यह कहानी केवल मनोरंजन और मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा वास्तविक घटना से सीधा संबंध संयोग मात्र माना जाएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।